नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर के आ गया हूं अपने व्यापारी भाइयों की सबसे बड़ी समस्या कि होलसेलर से भी सस्ता सामान कैसे खरीदें। कैसे होलसेलर इतना ज़्यादा सस्ता सामान खरीदता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे होंगे तो या फिर आप मार्केट में जा कर के जब रेट पता करना जाते हैं या फिर अपना मार्केट में अपना सामान बेचने जाते हैं, मान लीजिए आप हल्दी का होलसेल का बिज़नेस करना चाहते हैं और आप जो है महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना की होलसेल मार्केट से हल्दी खरीद के ला रहे हैं और वहां पर हल्दी का रेट 70 रुपये किलो नंबर 1 हल्दी का है, और आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप कानपुर से रहने वाले हैं और आपने जो है तेलंगाना से हल्दी लोड करवाई, तो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, रफली अंदाज़ा आपको 30 से 35 रुपये किलो का जो है यहाँ पे भाड़ा लगने वाला है। यानी कि आपने जो हल्दी 70 रुपये किलो खरीदी है वह आप तक पहुँचते पहुँचते जो है लगभग 95 रुपये किलो हो चुकी है, यदि बीच में आपने कुछ और खर्चे नहीं दिए हैं। अब मान लेते हैं कि आपने 95 रुपये में 5 रुपये अपना प्रॉफिट लगा दिया या 3 रुपये अपना प्रॉफिट लगा दिया और होलसेलर के पास गए और उसको अपना माल दिखाया। आपने होलसेलर को माल दिखाया और बोला कि मैं आपको 100 रुपये किलो के हिसाब से दूंगा या फिर 97 रुपये किलो के हिसाब से दूंगा, तो होलसेलर आपसे कहता है कि मैं यही माल आपको 90 रुपये किलो में दे दूंगा। ये कैसे हुआ? आप भी उसी मंडी से खरीद के लाए, वो होलसेलर भी उसी मंडी से खरीद के लाया, लेकिन रेट में इतना डिफरेंस कैसे आया? क्या आप महंगा खरीद के लाए? अगर महंगा खरीद के लाए तो कैसे खरीद के लाए, और उसने सस्ता खरीदा तो कैसे खरीदा? तो आज इस वीडियो में मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूं कि होलसेलर किस तरीके से अपना माल सस्ता खरीदते हैं और आप भी इसको सस्ता खरीद करके मार्केट में एक अपना वर्चस्व बना सकते हैं। तो भी ज़्यादा देरी ना करते हुए इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपको अपने चैनल व्यापार अनलॉक पे स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फिर जैसा कि मैंने वीडियो की शुरू में बताया कि मान लीजिए आप यूपी से, कानपुर के हैं या आगरा के या गाजियाबाद कहीं से भी हैं और आप जो है महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना की मंडी से हल्दी खरीदने जा रहे हैं, तो आप शुरुआत में क्या करते हैं कि आप जब वहाँ हल्दी खरीदने जाते हैं, मान लीजिए वहाँ मार्केट का रेट जब सबसे बढ़िया वाली हल्दी का 70 रुपये है, और जब आप उससे ख़रीदते हैं तो आप हो सकता है उससे 500 किलो, 200 किलो, 400 किलो या 1000 किलो हल्दी खरीदते हैं, और उसको जो है आप वहाँ पर भाड़े पे लगवा देते हैं, जो भाड़ा करीब 35 से 40 रुपये किलो के हिसाब से वहाँ पर लग जाता है। तो आपको हल्दी करीब करीब जो है 95 रुपये की पड़ जाती है, 95-100 रुपये की। लेकिन जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, वो भी वहीं उसी मार्केट में जाता है, वो भी उसी सप्लायर से माल लेता है जिस सप्लायर से आपने माल लिया था। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वह क्या करता है, वह एक ट्रक माल यानी करीब 20 टन या 21 टन, जो 21 टन का ट्रक माल ढोता है वो वाला ट्रक ऑर्डर करता है, यानी तकरीबन 20,000 किलो। तो जब वो इतना माल ऑर्डर करता है तो जो वहाँ पर जो सप्लायर है उसको भी अपना प्राइस कम करने में दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पर वही वो माल जो 70 रुपये किलो बेच रहा है वह उसको 68 रुपये, 67 रुपये, यहाँ तक कि 65 रुपये में भी दे सकता है। यदि उसको पर केजी 2 रुपये भी बच रहा होगा तो वह एक डील में 40,000 रुपये कमाने वाला है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो वहाँ पर तो एक तो उसको वहाँ पर 5 रुपये का मार्जिन मिल गया होलसेलर को। उसके बाद क्या होता है, ये जब माल जो लगता है, जो यहाँ पर फ्रेट चार्जेस होते हैं, जो भाड़ा होता है, जब आप खरीदते हो तो भाड़ा जो है किलो के हिसाब से लगता है। किलो पे 35 रुपये, 30 रुपये, जो मान लीजिए वहाँ से मुंबई से यहाँ तक का आपका यूपी से आगरा वगैरह यहाँ तक का रेट होगा। लेकिन जब ये होलसेलर खरीदते हैं तो जो ये पूरा का पूरा ट्रक खरीदते हैं, तो इसकी वजह से इनका जो रेट होता है वह किलो नहीं टन के हिसाब से होता है। यानी एक टन पे मान लीजिए 3,000 या 4,000 या 5,000, जिस तरह से दूरी होती है उस तरह से रेट लगता है। तो यानी अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 किलो पर तकरीबन 3 से 5 रुपये का भाड़ा लगता है, प्लस जीएसटी लगती है, वो थोड़ी सी होती है। तो यानी आप जो भाड़ा 35 रुपये किलो दे रहे थे वही ये भाड़ा 7 रुपये किलो के आसपास ले आते हैं। इस वजह से इनको यह माल जो आपको करीब 95 रुपये किलो का पड़ रहा था, वही माल इनकी दुकान पर
70 रुपये से 75 रुपये केजी के में गिर जाता है। इसी वजह से ये लोग इतना सस्ता माल दे पाते हैं। तो अब हम क्या करें कि हम भी इन होलसेलर की तरह सस्ता माल खरीद सकें। मान लीजिए मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं 21 टन माल खरीद सकूं, तो मैं क्या करूं कि जो है मैं भी इन होलसेलर की तरह इतना सस्ता माल खरीदूं और मार्केट में इस तरीके से बेच पाऊं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ को ध्यान में देना है कि जो ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। जैसे कुछ ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं वो वाया जाते हैं, यानी मान लीजिए आपने महाराष्ट्र से अपने आगरा का ट्रांसपोर्ट जो है लदवाया, तो ये क्या करते हैं, ये महाराष्ट्र से डायरेक्ट जो है आगरा नहीं जाते हैं, ये कहीं बीच में 2-3 और स्टेट में होते हुए फिर आपका माल जो है वहाँ ले करके आगरा पहुँचते हैं। तो ऐसे ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं कि ये जो है यहाँ पर भाड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, तभी आपको 30 से 35 रुपये किलो पड़ता है। लेकिन जब आप पूरा का पूरा ट्रक बुक कराते हैं तो ये डायरेक्ट जो है आपके पास आते हैं, इनकी दूरी कम हो जाती है, इसीलिए ये अपना भाड़ा भी कम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने क्या करना है, आपको अपने तरीके के लोगों को ढूंढना होगा अपनी मार्केट में। मैं यहाँ हल्दी का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप चाहे जिस भी धंधे में हो, जिस भी बिजनेस में हो, आपने अपने ही तरीके के लोगों को ढूंढना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है, यानी यदि आप 2000 किलो माल मंगवा सकते हैं तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो 3000, कोई 5000, कोई 7000 इस तरीके का माल जो है मंगवा सके। आपने ऐसे लोगों का एक ग्रुप बना लेना है। जब आप ऐसे लोगों का एक ग्रुप बना लेंगे तो वहाँ पर जब आप जो है आप वहाँ होलसेलर के पास जाएंगे जो महाराष्ट्र में है, मान लीजिए हल्दी का, वहाँ पे आप पूरा ट्रक जब ऑर्डर करेंगे तो आपको भी सेम उसी रेट में आपका माल मिल जाएगा। ऐसे में थोड़ी सी आपको एक दिक्कत होगी, क्योंकि जब सबका माल एक साथ आ रहा है तो जो ट्रक वाला है वो माल एक ही जगह उतारेगा, वह सबके पास नहीं उतारेगा। तो वहाँ से लेकर के आपको अपनी शॉप या अपने जो भी दुकान वेयरहाउस है वहाँ तक का भाड़ा आपको ज़रूर बेयर करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो लोकल भाड़ा होगा, बहुत ही आसानी से 1000-2000 रुपये में आपके पास आएगा। फिर भी आपको माल जो है काफ़ी हद तक सस्ता मिल जाएगा। तो अब जो है ऐसे लोगों को ढूंढे कैसे हैं भाई? ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप मार्केट में जाइए, लोगों से मिलते रहिए, जुलते रहिए, किसी होलसेलर से मिल लीजिए, उससे बोलिए कि भाई जब आप अपना माल मंगाते हैं तो कितना माल मंगाते हैं, आप उससे बात करिए। जो है जब आप उससे बात करेंगे तो वह कुछ ना कुछ आपको बताएगा। उस मार्केट में देखिए कौन सी नई दुकान है, जो नया होलसेलर है, उससे मिलिए। तो उससे क्या होगा कि आप लोग आपस में बात करके जो है वहाँ पर एक डील बना सकते हैं और इस तरीके से माल मंगवा सकते हैं। माल मंगवाते वक्त इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो भी आप माल मंगवा रहे हैं वह ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही माल मंगवाइएगा। कभी भी थर्ड पार्टी या कोई सेपरेट आपने ट्रक नहीं कर लेना है, यानी कोई भी ट्रक खड़ा हुआ है आपने उसको कर लिया और जो है उसने बोला कि मैं इतने कम में पहुंचा दूंगा, ठीक है, मैं 2000 टन में जो है माल पहुंचा दूंगा। आपने उसको नहीं करना है, आपका माल गायब भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक राइट ट्रांसपोर्टर जिसकी जिम्मेदारी होती है वो प्रॉपर आपका बिलिंग और बिल्टी जो है करेगा, तो उसी को ही करना है और उसी से ही माल मंगाना है। किसी भी ऐरे गहरे से माल नहीं मंगाना है, यहाँ पे आप धोखा खा सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे बिजनेस की कुछ और अनसुनी बातों के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।